महाराष्ट्र प्रांत की धन्यधरा औरंगाबाद स्थित अतिशय क्षेत्र धर्म तीर्थ में परम पूज्य दिगंबर जैनाचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव जी महाराज के पावन निर्देशन में प्रतिदिन आयोजित श्री नवग्रह शांति जिनालय अतिशय क्षेत्र धर्म तीर्थ की अतिशयकारी नव जिन प्रतिमाओं का नवग्रह दोष निवारक महामस्तकाभिषेक। आप भी अपने नाम से निशुल्क शांति धारा कराने हेतु धर्म तीर्थ जूम चैनल से प्रतिदिन जुड़िए और साथ ही प्राप्त करें गुरुवर का मंगल आशीर्वाद। एक दिन की महाशांति धारा 1100 रुपए, एक दिन का विधान 1200 रुपए, आहार दान 2100 रुपए, गौग्रास 1100 रुपए, गणधर प्रतिमा 31,000 रुपए, मंदिर निर्माण 1,11,111 रुपए एवं नव तीर्थंकरों के यक्ष यक्षिणी की एक एक प्रतिमाएं भी विराजमान करा सकते हैं। या इसके अलावा मंदिर निर्माण में मार्बल, लाइट, पंखा, वेदी, शिखर, महाद्वार, महाघंटा दान करके भी पुण्य के भागी बन सकते हैं। आप भी इन पुण्यशाली योजनाओं में अपना योगदान कर पुण्य के भागी बन सकते हैं। घर बैठे प्राप्त करें पुण्यार्जन करने का अवसर। दान राशि जमा कराने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। धर्मराज श्री तपोभूमि दिगंबर जैन ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0460000006425, IFSC कोड BARBOAURANG, ब्रांच औरंगाबाद मेन ब्रांच, HDFC बैंक, अकाउंट नंबर 50200066663742, IFSC कोड HDFC 0001453, ब्रांच कालदा कॉर्नर, चेतना नगर, औरंगाबाद। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 407016613998, IFSC कोड SBIN 0011514, ब्रांच गारखेड़ा, औरंगाबाद। अन्य अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7888010087 या 8766068117। देखिए मस्तकाभिषेक व शांति धारा का प्रसारण प्रतिदिन सिर्फ पारस चैनल पर। सर्व जगत प्रभु वाणी पाए, जय अजितनाथ बोलो जय जय अजितनाथ। चार चतुष्टय जिनवर पाए, पाय विभूति प्रभुवर पाए, जय अजितनाथ बोलो जय जय अजितनाथ। अंतरंग बहिरंग श्री के स्वामी, केवल ज्ञानी अंतर्यामी, जय अजितनाथ बोलो जय जय अजितनाथ। जब विहारे प्रभु हर का होवे, स्वर्ण कमल चरणों में सोवे, जय अजितनाथ बोलो जय जय अजितनाथ। जय अजितनाथ बोलो जय जय अजितनाथ। महान भवों, जब भगवान समोषण विराजमान होते थे, समोषण में होता था सुंदर भव्य कमल, सिंहासन पर कमल होता था, कमल से 4 अंगुल पर भगवान विराजमान होते थे। और जब भगवान विहार करते थे तो विहार के समय वहां पर धनपति कुबेर भगवान की सभी दिशाओं में कमलों की, स्वर्ण कमल की रचना करते थे। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आग्नेय, ईशान्य, नैऋत्य, वायव्य, हर दिशा विदिशा में, उनके बीच की विदिशाओं में भगवान कहाँ निकल जाए, कहाँ विहार कर जाए पता नहीं, इसलिए वह निरंतर देवगण भगवान के विहार में हर समय 225 स्वर्ण कमलों की निरंतर रचना करते थे। 225 225 225 ऐसे स्वर्ण कमल निरंतर बनते जाते थे और भगवान उन स्वर्ण कमलों से ऊपर शिव विहार करते थे। क्या दृश्य होता था! सब तरफ सुभिक्ष होता था, शांति होती थी, आनंद होता था। क्षेत्रपाल हर समय प्रभावना करते थे, मेघ कुमार देव बंदूक वर्षा करते थे और वायु कुमार देव निरंतर धूलि समार्जन करते थे, वहां धूल कण नहीं होता था। भगवान जहां जाते अपने आप 6 ऋतु के फल फूल खिल जाते, निर्मल आकाश हो जाता, जल निर्मल हो जाता, सारे वृक्ष फल फूल से भर जाते थे, धरती निर्मल होती थी और प्रत्येक प्राणी में आनंद ही आनंद होता था। परस्पर मैत्री भाव होता था, दया होती, अहिंसा होती थी, कोई प्रकार की हिंसा वहां पर नहीं थी। और भगवान के विहार होने के पश्चात भी 100 वर्ष तक वहां पर हमेशा
सुविष्ट बना रहता था, ऐसे हमारे जैनाचार्य के। और वही भगवान अजितनाथ प्रभु 1 लाख पूर्व तक संपूर्ण देश में विहार करते करते जब उनका आयु पूरी होने आई, तब भगवान समय शिखर में पहुंच गए और समय शिखर में सिद्धवरकूट पर जाकर के विराजमान हो गए। और वहां उन्होंने पौष शुक्ला पूर्णिमा को समोषण का विघटन कर दिया। 1 माह पहले समोषण का विघटन हो गया, भगवान अब मौन हो गए। सब प्राणी मिली जुल कर रहते, प्रभु की भक्ति करते रहते। जय अजितनाथ बोलो, जय जय अजितनाथ। जितना प्रभु अरे विभव त्यागे, उतना वैभव पीछे आगे। जय अजितनाथ बोलो, जय जय अजितनाथ बोलो, जय अजितनाथ बोलो, जय जय अजितनाथ। प्रभु सम्मेद शिखर जी आए, समव शरण प्रभु वर विघटाए। जय अजितनाथ बोलो, जय जय अजितनाथ। जो समोषण विशाल था, 138 किलोमीटर लंबा चौड़ा था, वो अब समोषण विघट गया। भगवान त्याग करते जा रहे हैं, जितना त्याग करते उतनी और लक्ष्मी आती है। भगवान ने स्वर्ग छोड़ा तो धरती पर देवों ने गर्भ कल्याणक में रत्नों की वृष्टि की। भगवान का जन्म हुआ, माँ का उदर छोड़ा तो जन्म कल्याणक का अभिषेक हुआ। भगवान ने, जब तक भगवान संसार में रहे, हमेशा लक्ष्मी उनके पास भोजन वस्त्र के रूप में स्वर्ग से आती रही। और जब भगवान ने दीक्षा ले ली, मुनि बन गए, राजपाट को छोड़ दिया, तो हमेशा रिद्धियां रूप में लक्ष्मी उनके साथ में चल रही थी। तो रिद्धि उनके पास थी, और जहां भगवान आहार करने जाते वहीं लक्ष्मी बरस जाती, रत्नों की वर्षा हो जाती, पंचाश्चर्य हो जाते, आनंद ही आनंद होता। और जब भगवान ने संपूर्ण मोहिनी कर्म का क्षय कर दिया, 4 घाती कर्म का क्षय कर दिया, तो अरहंत बन गए। अरहंत बनने पर समोषण के रूप में लक्ष्मी आ गई। भगवान समोषण को छोड़ के आगे बढ़ जाते तो उनके चरणों में कमलों की रचना होती। इस तरह स्वर्ण कमल रूप लक्ष्मी हमेशा की, इसलिए कमल को लक्ष्मी का प्रतीक, क्योंकि लक्ष्मीपति भगवान 225 कमलों पर विहार करते थे। और विहार करने के बाद भगवान जहां पहुंचते, पुनः समोषण की रचना होते होते ये पूरा 1 लाख पूर्व वर्ष तो उनकी भगवान की विदेशना से चलता रहा। और भगवान समोषण छोड़ करके अब स्वर्णभद्रकूट में आए और समोषण विघट गया। चैत्र शुक्ला पंचमी का दिन वह दिन था जब पूर्वाण काल में, सूर्योदय काल में रोहिणी नक्षत्र का उदय था, वृषभ राशि का उदय था। तब भगवान ने विपरीत क्रिया निवृत्ति नाम के सूक्ष्म क्रिया प्रतिपात के ध्यान से 3 योग का निरोध किया। और विपरीत क्रिया निवृत्ति नाम के शुक्ल ध्यान से भगवान ने, जितने में अ ई उ री अक्षर को उच्चारण का समय लगता है, इतने समय के अंदर भगवान ने 1 मास तक तो भगवान वहां पर रहे। और 1 मास पूरा जब हो गया तो भगवान इन अक्षरों के समय काल के अंदर में संपूर्ण शेष 4 आघाती कर्मों का क्षय कर दिया। कर्म का क्षय करते ही